अभी यूपी इलेक्शन को लेकर जिस प्रकार से तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव की जोड़ी को लेकर बात हो रही है कि वहाँ पर योगी आदित्यनाथ को चुनौती देंगे और आप लोग बीजेपी वाले वहाँ क्या करेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव हों या अखिलेश यादव हों, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और खासकर कार्यकर्ता से ऊपर उठकर बिहार की जो 24 करोड़ की जो आबादी है, वो भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता हैं योगी जी को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए संकल्पित है। क्या कि उत्तर प्रदेश की जनता ने बिहार का स्वाद चख चुका है, सुशासन का स्वाद चख चुकी है। इसलिए तेजस्वी जी चले जाएं और जिनको बुलाना हो वो अखिलेश जी और किसी से साथ अलायंस कर लें। सरकार बनने वाली नहीं है। सरकार बहुमत से नहीं मित्र, मैं आपको बता रहा हूँ, पूर्ण बहुमत से भी ऊपर 300 प्लस विधायक हमारे होंगे। उस आंकड़े के अनुसार, उस आंकड़े को लेकर उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में बनने वाली है सरकार योगी जी के नेतृत्व में। पर ये जोड़ी जैसे कहा जा रहा है कि बंगाल में जिसको तेजस्वी यादव का समर्थन मिला फिर उत्तर प्रदेश में मिलने जा रहा है, पोस्टर भी लगा चुके हैं और दोनों स्वजातीय भी हैं। इस कारण से तमाम बातें वो कह रहे हैं कि इस बार वहाँ अखिलेश युवा को ही चुनेंगे और अखिलेश यादव को चुनेंगे। देखिए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग होते हैं, आंकड़े होते हैं, अलग अलग स्वभाव, राज्य का स्वभाव होता है, राज्य का आंकड़ा होता है और राज्य का समीकरण होता है। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह भाजपा का समीकरण है और भाजपा को बिहार उत्तर प्रदेश की जनता खुद स्वयं चाहती है कि योगी जी फिर से पुनः मुख्यमंत्री बने और फिर से जो और विकास कार्य बाकी हैं, जो अधूरे हैं, वो और 5 साल जो समय मिलेगा भारतीय जनता पार्टी और योगी जी को, उन 5 साल के ड्यूरेशन में और अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। और मैंने पहले कहा कि वहाँ की जनता सुशासन की स्वाद चख चुकी है, इसलिए पुनः सरकार आएगी, आप देख लेना। अच्छा, जदयू कुछ सीटें मांग रही थी वहाँ, तो कहा जा रहा है कि गठबंधन हो जाएगा। इसको लेकर आप लोग क्या कहते हैं? जदयू के साथ 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी का बिहार में गठबंधन है और आपको पता है कि जदयू के साथ कभी भी उत्तर प्रदेश में गठबंधन नहीं हुए हैं और कभी भी गठबंधन के साथ हम उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़े हैं। जदयू के साथ बिहार में सरकार चल रही है, नीतीश जी उसके नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे ही कई राज्यों में कई ऐसे दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं जिनके साथ हमारे गठबंधन होते हैं। पूर्व में हमारा अकाली दल के साथ पंजाब में था, शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में था, तो ज़रूरी नहीं है कि महाराष्ट्र में था तो बिहार में भी शिवसेना के साथ हम सरकार में रहें। बिहार में जेडीयू के साथ हमारी सरकार चल रही है, इसीलिए कोई बातचीत चल रही है। हमारी पार्टी कभी जेडीयू के साथ अलायंस कर उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ी है और ये केंद्र डिसीजन देता है। तो केंद्र को ये मंजूर नहीं है या फिर कहे कि वो जो आंकड़ा जो वो मांग रहे होंगे उस पर नहीं तालमेल बैठा, वो भाजपा नहीं चाहती और भाजपा वहाँ पूरी तरह से योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहती है, इसलिए राष्ट्रीय पार्टी है। अच्छा, एक जो बात सवाल आ रही है, बिहार सरकार में नीतीश कुमार की सरकार को कहा जा रहा है कि अब अल्पमत में चले जाएंगे, विश्वास मत लाने वाली है आरजेडी। इसको कैसे देखते हैं? आपका मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा तो लगातार बयानबाजी पता होगा, मगर अब जब वहाँ पर सदन में ये प्रस्ताव आएगा तो कैसे देखते हैं? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी सरकार के कोई मुखिया नहीं है, सरकार के मुखिया हैं नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से तारकिशोर प्रसाद सरकार के मुखिया हैं। तो ये जब दोनों में कोई तरह का खींचातानी नहीं है, भाजपा और जेडीयू के जो सरकार में जो प्रमुख हैं उन दोनों का जब तालमेल सही है, दोनों पार्टियों का जब विचारधारा सही है, तो किसी और के कहने से सरकार बनने और बिगड़ने वाली नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा कोई सरकार में नहीं है और उनके साथ अलायंस हमारी नहीं है, अलायंस है नीतीश कुमार जी के साथ। एमएलसी के सीट को लेकर बहुत सारी विवाद वाली बातें चल रही है कि हमको 50-50 चाहिए, नहीं तो गठबंधन पे असर पड़ेगा। तो उसके लिए तो केंद्र में आपको पता है, आप पत्रकार हैं, आप सभी जानते हैं कि हमारा केंद्रीय संसदीय दल है, संसदीय बोर्ड है, उसके द्वारा निर्णय किए जाते हैं कि कितना पे होंगे। केंद्र में जो हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, शीर्षस्थ नेता हैं, वो इस पर निर्णय लेंगे कि कितने आंकड़ों के आधार पे बने और वो तुरंत आपको दिख जाएगा, तुरंत डिसीजन। मुकेश सहनी के बयान पर आप लोग डर रहे हैं या प्रदेश अध्यक्ष से कुछ रोक लगी है बोलने पे, ऐसे तमाम बातें आ रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। थोड़ी बहुत आपने देखा होगा जेडीयू से कुछ एक आध लोगों ने कहा, तो इधर से भी बहुत सारी बात उन्हें समझाई गई कि इस तरह का गठबंधन में रहकर भाई आप नहीं कर सकते हो बात। गठबंधन दो पार्टियों का आपसी तालमेल होता है, आपसी समझदारी से चलाई जाती है और सरकारें चलती हैं। इस तरह से ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ सही है।
देर रात आरजेडी के नेता से मिलते हुए नजर आ रहे हैं मुकेश सहनी, इसको कैसे देखती है भाजपा? ये तो मुकेश जी से आप पूछे, मुकेश जी सरकार में हैं, मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। अगर मिलते हैं तो मुकेश जी बताएंगे क्यों मिलते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं, आपने बताया तो उन्हें पूछिए कि किस मंशा से मिलते हैं, उनकी विचार क्या है। लेकिन हम लोगों को इस तरह के बात की जानकारी नहीं है कि वो मिलते हैं या फिर। चलिए, धन्यवाद कहूँगा, और भी तमाम खबरों में बना रहूँगा। ये अभी अशोक जी थे, ये तमाम बातें बीजेपी के कार्यालय में बता रहे थे, और भी तमाम बिहार के तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स जुड़े रहने के लिए आप झकास भारत देखते रहिए। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।